गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अब तक हमने 7.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी 7.1, 7.2 कंप्लीट हो चुकी हैं। 7.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़े थे, और जो 7.2 आई थी उसमें फिर सेक्शन फार्मूला, उसका प्रूफ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, जो भी टाइप्स थे क्वेश्चन की, वो हम अपने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। जिसने कंप्लीट नहीं किए हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं उनको। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है 7th चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसकी तरफ मूव करते हैं। और ये लास्ट टॉपिक की लास्ट एक्सरसाइज इसी लेक्चर में हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ triangle in a Cartesian plane। Cartesian plane, ठीक है। जो ट्राइंगल होते हैं हमारे पास, उनका एरिया फाइंड हम करते हैं। और तो कार्टेशियन प्लेन में जब भी हमारे 3 पॉइंट्स होंगे, अगर हम उनको ज्वाइन करें, पहली बात तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, अगर वो पॉइंट कोलिनियर हो गए तो फिर वो एक लाइन सेगमेंट फॉर्म करेंगे। 3 पॉइंट है जो कि नॉन कोलिनियर है, अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं तो वो एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। और उस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब तक जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के जो तरीके हैं वो हमने क्या क्या सीखे हैं। सबसे जो बेसिक मेथड हमारा आता था स्टार्टिंग में, छोटी क्लासेस में हम सीखते थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले सीखा था, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर जब हम 9th क्लास में थे तो फिर हमने वहां हीरोन्स फॉर्मूला सीखा था। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला कुछ ऐसे होता था, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड होल स्क्वेयर रूट। एस जहाँ पे सेमी पैरामीटर होता था और ए बी सी जो है वो लेंथ ऑफ साइड्स होती थी। तो यहाँ जो हम प्रूफ करेंगे अपने कार्टेशियन प्लेन में, वो हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके भी कर सकते हैं। देखो, हमारे पास 3 पॉइंट होंगे, तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। जैसे कि मान लिया 3 पॉइंट हैं, अभी मैं रफली समझा रहा हूँ एक बार आपको। जैसे ये पॉइंट है a x1 y1, ये सपोज कर लिया b x2 y2, और ये सपोज कर लिया c x3 y3। ठीक है, तो यहां से मैं ए बी की लेंथ निकाल सकता हूं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बी सी निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस फार्मूला, और ए सी भी निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये तीनों हाइट में निकाल सकता हूं, तीनों साइड्स मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं यहाँ हीरोन्स फार्मूला का भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला का यूज करके भी हम इस जो ट्राइंगल इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन हीरोन्स फार्मूला का जब यूज करेंगे तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल यहाँ आएगी। कई बार हो सकता है कि जो हमारा ट्राइंगल है उसकी साइड हो सकता है इर्रेशनल नंबर आ जाए, मान लें √2 आ जाए, तो फिर यहाँ अंडर s माइनस √2, ये भी अंडर रूट में होगी, ये भी अंडर रूट में होगी, फिर एक और अंडर रूट फॉर्मूले का है, तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है हम एक दूसरे तरीके से करेंगे। देखो किस तरीके से, पहले हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं 3 पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि यूज तो हम इस फॉर्मूले का भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफी मुश्किल पड़ेगा, तो इसलिए आसान तरीका चूज करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट सपोज कर लेते हैं। लेट ए की कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3 are 3 non-collinear points, are 3 non-collinear points। ठीक है, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास। तो मैं एक बार इनको ग्राफ में ड्रॉ करूं तो ग्राफ में किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इनको, सपोज कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, आसानी रहेगी, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सपोज करके चलते हैं इनको। ये मान लिया एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मान लिया यहाँ एक पॉइंट है ए, टॉपिक तो आपको पता ही चल गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैंने यहां मान लिया पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1
y1। यहाँ मैंने मान लिया पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और यहाँ सपोज कर लेते हैं सी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। इनको ज्वाइन कर लिया, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए, उनको जब ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब उस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं कैसे आता है। ठीक है, देखो थोड़ी सी एक और चीज, अगर आप यहां देखो, अगर मैं यहां ज्वाइन करूं, ये पॉइंट आ गया हमारा, क्या होगा ये पॉइंट x2 y2 ना, तो ये x2 है, इसका नाम मैंने m रख दिया, और वैसे इसकी वैल्यू क्या है x2। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये L बोल दिया मैंने, और इसकी वैल्यू क्या है, ये x1 है यहाँ, है ना, एक कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो y1 तो इधर होगा, x1 इधर होगा, तो ये कौन है हमारा x1। और ऐसे ही इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये C पॉइंट पे है, तो इधर L M N बोल दिया मैंने, इधर ये x3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको इधर ज्वाइन करना पड़ जाए तो ये पॉइंट हमारा y2 होगा, इसको इधर ज्वाइन करना पड़ जाए तो ये पॉइंट होगा y1, और ये थोड़ा ऊपर ले रखा हूं, एक साथ एक तरीके से यहां ले लिया है, क्योंकि तो y3 और x3 एक ही लाइन पे आ गया ना, ऐसा नहीं हो सकता, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, C पॉइंट यहां ले लेते हैं, तो ये कुछ ट्रायंगल ऐसा फॉर्म हो जाएगा, C x3 और y3। तो अगर ये पॉइंट लेना पड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा y3। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। इस तरीके से चलेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ये देखिए एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए थे, तो उनमें से इनको ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका एरिया फाइंड करते हैं। देखो अब ट्रायंगल है मेरा, ज्यादा अब इसमें कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो हम मेन चीज रखते हैं, बाकी को मिटा देते हैं यहाँ पे। तो मेन चीज रख रहा हूं मैं, चलो इतना चलने देते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ये ट्रायंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में कैसे निकाल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ध्यान से लिखना क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABML, ये ट्रेपेजियम है ना, यहां हमने ज्वाइन कर लिया था इसको, ABML प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इधर वाला ट्रेपेजियम लेते हैं, ALNC। अब देखो पूरा कवर हो गया, ये ABML से तो ये पूरा चीज कवर होगी, और इधर वाला से ये पूरा। अब इस पूरे में से अगर ये नीचे वाला पोर्शन में माइनस कर दूं तो मेरे पास ओनली ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC। ठीक है, इस चीज को अपने मन में बिठाओ एक बार। देखो इधर वाला ट्रायंगल, इधर वाला ट्रेपेजियम, ये वाला से इतना पोर्शन, ये एरिया प्लस ये एरिया, अगर ये दो चीज प्लस कर दी तो ये पूरा आ गया जितना ये ड्रॉ कर रखा है। लेकिन जो एरिया फाइंड करना वो सिर्फ इस ऊपर वाले ट्रायंगल का फाइंड करना, तो इससे नीचे वाला माइनस कर दो, इससे नीचे वाले का नाम क्या होगा, BMNC। ठीक है, ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए ये डायग्राम, ये आप खुद भी सपोज करके लो, ये दो एरिया जोड़ दिए और ये नीचे वाला माइनस कर दो, तो अपने आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच जाएगा ABC। ठीक है, तो 8th क्लास में ट्रेपेजियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यहाँ पे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, जब ये वाला ट्रायंगल है ABML, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल ना, और इसकी हाइट क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ML, तो 1/2 इंटू हाइट ML और इंटू पैरेलल साइड है BM एंड AL, BM प्लस AL। ठीक है,
ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ हाइट को मैंने आगे लिख दिया 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, यही काम सेम ट्रेपेजियम ALNC पे करो। ALNC इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये क्या होगा 1/2 हाइट क्या है इसकी LN इंटू पैरेलल साइड है AL एंड NC या CN बोल सकते हैं इसको, AL प्लस NC। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब एक छोटी सी बात होती है माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC। BMNC वाला माइनस कर दो, तो है तो ये भी ट्रेपेजियम, तो 1/2 BMNC। अब ये से नीचे वाला पोर्शन, तो इसकी हाइट तो ये पूरी हो जाएगी ना MN, तो हाइट होगी इसकी MN इनटू पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये साइड है और ये साइड है, BM और NC। BM प्लस NC। ठीक है, तो या तो आप इन जो ये हमने नेम लिखे हुए हैं साइड्स के BM NC, या तो इनकी वैल्यू यही रिप्लेस कर लो। इनकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद फिर हमें छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलो वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 1/2 ML की वैल्यू क्या होगी, ये है ML कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से L तक का डिस्टेंस माइनस ओरिजिन से M तक का डिस्टेंस, ऐसे होगा ना ML। एक बार फ्लिप निकाल के दिखा रहा हूं, एक दिखा रहा हूं फिर आपको सारे अंडरस्टैंड कर लेंगे कैसे। ML कैसे निकालेंगे हम, ये है ML, तो OL माइनस OM, यानी ओरिजिन से L तक के डिस्टेंस में से ओरिजिन से M तक का डिस्टेंस माइनस कर दिया। ओरिजिन से L तक का डिस्टेंस क्या है x1 और ओरिजिन से M तक का डिस्टेंस क्या है x2। तो ये जो ML की वैल्यू आ गई वो क्या आई है x1 माइनस x2। क्लियर, ये चीज समझ आ जानी चाहिए आपको। ये डिस्टेंस फॉर्मूला जब प्रूव कर रहे थे तब भी यूज किया था ये मैंने, और जब सेक्शन फॉर्मूला यूज किया प्रूफ किया था तब भी यूज किया था ये। अब बात आती है BM कहाँ है भाई, D से M ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस इसी के इक्वल होगा, यानी ये कितना है y2, ये हो गया y2। BM की जगह आ गया y2, क्योंकि BM ये है ना, ये डिस्टेंस है BM और ये कितना है y2, ये मैंने बताया था, ये ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस y2 इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y2 प्लस AL ये पूरा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये होगा ये कितना है y1, AL हो गया y1 प्लस 1/2 LN कहां है, ये रहा। तो LN कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से N तक आओ माइनस ओरिजिन से L तक आओ। ठीक है, LN ये वाला पोर्शन चाहिए तो इतने पूरे में से ये माइनस कर दिया। ये है x3, ओरिजिन से N तक का डिस्टेंस यानी ON क्या है x3 और माइनस ओरिजिन से L तक आओगे तो x1, तो ये हो जाएगा हमारा x3 माइनस x1। फिर चलो y एक्सिस की तरफ, AL तो जस्ट अभी देखी थी हमने y1 है, AL क्या है y1 प्लस N से लेके C तक का डिस्टेंस ये हो गया, ये इधर y एक्सिस मेजर करेगा, ये कितना है y3 माइनस 1/2 MN दोबारा आ गया, दोबारा नहीं आया, पहले ही आया था, तो MN क्या होगा x3 माइनस x2। ठीक है, यहां से इतने में से ये माइनस कर देंगे तो MN बच जाएगा, यहां से आता कितना x3 और माइनस ये कितना x2, तो MN की जगह आ गया हमारा x3 माइनस x2 और फिर BM प्लस NC। तो BM तो हमने पहले निकाला था, ये BM कितना y2 और NC कितना है y3, तो ये कितना हो जाएगा y2 प्लस y3। ये चीज यहां आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है, ये तो हमने एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखी हुई है ना, ये चीज मैंने आपको बहुत बार समझा भी ली और यहाँ पे भी बताई है, तो ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो फिर आप बता देना, फिर दोबारा कराएंगे इसको, नहीं तो एक बार फिर रिपीट करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद क्या है हमारे यहाँ पे, ये 1/2 x1 माइनस x2 और ब्रैकेट y2 प्लस y1 प्लस 1/2 x3 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y3 माइनस 1/2 x3 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y3। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो किस 1/2 सब में है ना, 1/2 को मैं एक बार कॉमन ले रहा हूं, यहां बच गया x1 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y1 प्लस x3 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y2, 1/2 दो बार है माइनस
x3 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y3। ये हमने 1/2 कॉमन निकाल लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती होगी, छोटी क्लास में कर लिया था ना। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, थोड़ा वही जगह कम पड़ेगी यहाँ। तो इसके इक्वल हो जाएगा ये 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात चल रही है, ये इधर लेफ्ट साइड में। तो 1/2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x1 y2 प्लस x1 y1। यहां अंदर माइनस करेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद इनकी इसकी x1 में मल्टीप्लाई कर लिया x2, तो साइन ध्यान रखना फिलहाल माइनस है, तो x2 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, अब ऐसे इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस x3 y1 और प्लस x3 y3। फिर ये माइनस x1 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x1 y1 और माइनस x1 y3। फिर इसकी मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान रहे माइनस साइन है तो साइन का ध्यान रखना है, तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस x3 y2 और माइनस x3 y3। अब एक माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो जो जैसा साइन है वैसा आ जाएगा, यानी कि प्लस x2 y2 और प्लस x2 y3। ये आ गया। अब कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी तो उनको कैंसिल कर लो आप। कौन कौन कैंसिल हो रहा है ध्यान से लिखते चलेंगे। x1 y1 यहाँ पॉजिटिव है, कहीं x1 y1 नेगेटिव होगा, ये रहा x1 y1 से x1 y1 कट गया। माइनस x2 y2 है, कहीं प्लस x2 y2 होगा नहीं, माइनस x2 y1 है, ये रहा, सॉरी ये वर्ग से ये कैंसिल हो गया। अब माइनस x2 y1 है तो कहीं x2 के साथ y3 ये नहीं होगा, x3 y3 है तो कहीं माइनस x3 y3 ये कैंसिल हो गया। सो गलत वाला कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल होगा x3 y3 से। x1 y3 अब कोई कैंसिल नहीं होता दिख रहा शायद मेरे को, तो यहां से बचेंगे 1/2 x1 है ये x1 y2 और माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 और माइनस x1 y3 माइनस x3 y2 और प्लस x2 y3। ये चीज हो गया हमारी। अब इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है x1, तो मैंने लिख लिया 1/2 x1 कॉमन लिया तो ये y2 माइनस y3 बच जाएगा, y2 माइनस y3। इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है x2, तो x2 प्लस का x2 कॉमन लेते हैं, तो प्लस x2 कॉमन लिया जब हमने, तो यहां से क्या बचेगा y3 और यहां से बचेगा y1। तो y3 ये माइनस का y1 है इसलिए मैंने इसको पीछे लिखा y3 माइनस y1। फिर इसमें से और इसमें से कॉमन हो गया हमारा x3, तो प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। फाइनल फॉर्मूला इज 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो कार्टेशियन प्लेन में होता है उसका ये फाइनल फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन ए कार्टेशियन प्लेन। और इसके बेस पे अब हमें क्वेश्चन करने हैं। तो पहले मैं आपको ये फॉर्मूला लंबा सा है काफी, ये फॉर्मूला याद करने की एक बार ट्रिक सिखा देता हूँ आपको कि फॉर्मूला लर्न कैसे करना है, क्या ट्रिक यूज होगी इसमें। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, बैक जाके नोट डाउन तो आप कर लोगे स्क्रीनशॉट लेके इसका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो 1/2 इंटू काउंटिंग आपको याद होगी 1 2 3 ऐसे काउंटिंग होती है ना। तो मैंने यहां 1 की जगह लिख दिया x1, तो बचे कौन 2 और 3, ये 2 और 3 y के आएंगे y2 माइनस y3। ठीक है, फिर लिखा प्लस x2, तो x2 2 तक आ चुके हैं, 2 के बाद 3 3 के बाद 1, तो ये 3 और 1 y के आएंगे y3 माइनस y1 प्लस अब x3 लिखेंगे, 3 लिख दिया, 3 के बाद कौन आएगा 1 फिर 2, तो x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार फिर देखो कैसे लिखते हैं 1/2, एक बार लिख दो x1 ब्रैकेट छोड़ दो, फिर प्लस लिख दो x2 फिर ब्रैकेट छोड़ दो,
फिर लिख दो x3, फिर ब्रैकेट छोड़ दो। ठीक है, ये ब्रैकेट कैसे बिल्ड करेंगे, 1 आ गया, 1 के बाद आएगा 2 फिर 3, तो वो 2 3 y क्या है, y2 माइनस y3, फिर 2 आ गया, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, फिर 3 आ गया, 3 के बाद 1 और फिर 2। तो इस काउंटिंग की तरीके से चलना आपको 1 2 3 से। ठीक है, 1 2 3 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 2 फिर 3। तो इस तरीके से आप चलोगे तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। तो आई थिंक फॉर्मूला का जो प्रूफ है वो आपको समझ आ गया होगा कैसे करते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे एक्सरसाइज 7.3 में है और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है जो आपको कराया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2,3 -1, 0 और 2, -4। वही ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 है ना। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। अभी जस्ट लर्न क्या था, x1 लिख लो ब्रैकेट छोड़ दो, x2 लिख लो ब्रैकेट छोड़ दो और x3। अब चलो अपनी गिनती के हिसाब से x1 के बाद कौन आएगा 2, फिर 2 के बाद 3, तो वो दोनों y के आएंगे y2 माइनस y3, फिर 2 के बाद कौन आता है 3 और 3 के बाद 1, फिर 3 के बाद डायरेक्ट 1 पे पहुंचेंगे हम, 4 पे नहीं जाएंगे क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट है x1 y2। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपके सामने, ये वैल्यूज रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा 1/2 x1 हमारा 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 है 0 माइनस y3 है -4 प्लस x2 है अपना -1 इंटू y3 माइनस y1, y3 है -4 और माइनस y1 है -3 प्लस x3 है 2 और y1 माइनस y2, y1 है 3 और माइनस y2 है 0। तो अब इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, 1/2 इंटू 2 माइनस प्लस 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। उसके बाद -3 -4 -7 और -7 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +7 हो जाएगा, 3 2 जा 6। ये हो गया हमारा 8 और 7 15 प्लस 6 21/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि ये एरिया है। एरिया को आपको सबको पता ही है कि हम स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं, और क्यूब अगर ऐसा कुछ होता तो उसको हम मतलब वॉल्यूम होता है उसको क्यूब यूनिट में लिखते थे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट बिल्कुल इसकी तरीके से सेम है, सेकंड आपको खुद करना है, मैं सीधा सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग if in each of the following find the value of k for which the points are collinear। कोलिनियर पॉइंट्स का जिक्र एक बार 7.1 में भी आया था। कोलिनियर पॉइंट्स हमें उसमें दिखाना था शो करके कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ इसने खुद बोला कि ये पॉइंट कोलिनियर है। अब मैंने आपको जब फॉर्मूला प्रूफ स्टार्ट कराया था फॉर्मूला का, तो वहां समझाया था कि अगर पॉइंट कोलिनियर है तो फिर वो कोई ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं करेंगे, वो तो एक लाइन के ऊपर आ जाते हैं ना। जैसे 3 पॉइंट कोलिनियर है 1 2 3, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी तो तीनों इसी लाइन के ऊपर आ गए, कोई ट्राइंगल बनाएंगी। तो ट्राइंगल बना नहीं तो इन तीनों पॉइंट से मिलकर कोई ट्राइंगल बना नहीं, तो इन तीनों पॉइंट से मिलकर जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा 0। ठीक है, 3 पॉइंट अगर कोई पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे, और ट्राइंगल जब फॉर्म ही नहीं हुआ तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 0। अगर हम इनसे ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश करें और उसका एरिया निकालने की कोशिश करें तो अगर वो ट्राइंगल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर उसका एरिया तो 0 होगा। ठीक है, तो हम इसमें ट्राइंगल फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। उसमें हम इन पॉइंट से जो एरिया आता है ना ट्राइंगल का वो निकालने की कोशिश निकाल लेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो वी नो दैट, यहां लिख देंगे वी नो दैट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल formed by collinear points is 0। कोलिनियर पॉइंट्स जब कोई ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो उसका एरिया 0 होगा, बिकॉज ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हुआ। ठीक है ना,
तो यहां से हम क्या करते हैं, एरिया वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो 1/2 लिख लेते हैं एक बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इनके नाम लिखो एबीसी तो फिर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला होता है, अभी लिखा था ना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये जो होगा हमारा x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3। बस पहले रिप्लेस कर दो यहाँ, 1/2 x1 की जगह 7 इंटू y2 माइनस y3, y2 है 1 माइनस y3 हमारा k। ठीक है, प्लस x2 5 है, y3 फिर k है, माइनस y1 है, माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा। x3 फिर 3 है, y1 माइनस y2, y1 है माइनस 2 और -1 -2 -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 7 माइनस 7k, 7 मल्टीप्लाई कैसे 5 करेंगे, प्लस 5k प्लस 10 और -3 इंटू 3 -9। तो ये हो गया हमारा 1/2, 7 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ तो 1 बचा, 7 प्लस 1 8 हो गया, और 7k प्लस -7k प्लस 5k तो -2k। ठीक है, ये आ गया, और ये किसके इक्वल होगा, 0 पे, तो इसको इक्वल टू लेंगे 0, इक्वल टू 0। तो ये 2 साइड लगे 0, तो यहां से बचा 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, और यहां से हम बोल सकते हैं 2k उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास 4। ठीक है, तो सिर्फ इतना यूज किया है कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर कोलिनियर पॉइंट कोई ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो उसका जो हमारे पास एरिया होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए इसका सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, आपकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ हो जाएगी। अब मैं चलता हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ये 3 वर्टिसेस हैं, इनको ज्वाइन करने से ट्राइंगल फॉर्म होगा। हमें उसका एरिया नहीं निकालना है, हमें एरिया किसका निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड्स। इनकी जो साइड होंगी ना, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनेगा हमें उसका एरिया निकालना है। ठीक है, उसके बाद एक और बात है, उसके बाद में आएंगे, पहले ये काम कर लेते हैं। तो अगर मान लो कुछ ऐसा है, इन तीनों को ज्वाइन करने से ट्राइंगल फॉर्म होगा। एक ट्राइंगल ए है वो है 0,-1, एक ट्राइंगल बी है वो है 2,1 और एक ट्राइंगल सी है, सॉरी पॉइंट सी है, ये ट्राइंगल बोलते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी। इन तीनों को ज्वाइन करने से ट्राइंगल फॉर्म होगा। फिलहाल हमें इसका एरिया नहीं निकालना है, फिलहाल हमें इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, और जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद जो एरिया होगा वो उस जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया निकालना है हमने। ठीक है, तो पहले इसके मिड पॉइंट लेते हैं। सपोज करते हैं ये इसका मिड पॉइंट है डी, ये इसका मिड पॉइंट है ई, और ये इसका मिड पॉइंट मान रहा हूं एफ। तो अगर इनको ज्वाइन करें तो ये ट्राइंगल फॉर्म गया डीईएफ। तो हमें इस डीईएफ का निकालना है, डीईएफ का एरिया निकालना। तो पहले मेरे को डीई और एफ के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स पता है तो फिर हम इसका एरिया निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो हमने एरिया अभी प्रूफ किया था फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, देखो इन दो, ये लाइन सेगमेंट है बीसी, इसका मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट ऑफ बीसी क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसलिए आप बीसी का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ बीसी क्या होगा, 2 प्लस 0 अपॉन 2, 2 प्लस 0 अपॉन 2, कॉमा
1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2, ये होगा 2/2, यानी कि 1 और 4/2 2। तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट होंगे 1, 2। डी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 1, 2। इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 प्लस 2/2 2 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, 0/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सॉरी एफ के आ गए ये। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अब ए सी निकालते हैं जो कि ई है, तो ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 प्लस 0/2 0, -1 प्लस 3 तो 2 हो जाएगा, 2/2 करेंगे तो 1। तो हमारे पास डी पॉइंट आ गया 1, 2, और एफ पॉइंट या ई पॉइंट पहले लिख लो 0, 1, और एफ पॉइंट क्या है हमारे पास 2, 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकालते हैं अब। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, देखो क्या किया हमने, इसने बोला था कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसका एरिया फिलहाल नहीं फाइंड करना, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया फाइंड करना। तो पहले हमने उसके मिड पॉइंट निकाले तीनों साइड्स के। मिड पॉइंट पिछले एक्सरसाइज में सीख लेते निकाले, तो तीनों जो मिड पॉइंट है वो डी ई एफ, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब डी ई एफ जो ट्राइंगल उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो वही फॉर्मूला, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। 1/2 इंटू x1 कितना होगा, x1 है 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 1 माइनस y3 0, तो 1 माइनस 0 प्लस x2 है 0, तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख लो 0 ही आएंगी। क्या है y2 माइनस y3, 1 माइनस 0, जो भी आए 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। x3 भी 0 है भैया, तो यहाँ y1 माइनस y2, तो ये दो चीज तो 0 ही आ जाएंगी। ये 1 इंटू 1 हो गया 1, तो इसका एरिया तो क्या है सीधा 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब दूसरा इसने क्वेश्चन ये पूछा हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। जो ट्राइंगल गिवन है ना उसका एरिया निकाल के, और इन दोनों के एरिया को हमने कंपेयर करना है, इन दोनों की हमने रेशियो निकालनी है। तो यहां शायद कुछ मिस्टेक हो गई है कहीं पे, एक बार ये एफ पॉइंट हमने गलत लिया यहाँ पे। एफ पॉइंट क्या हुआ 0 प्लस 2/2 नहीं किया, तो 2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, एफ पॉइंट में फिर यहाँ 1 आ जाएगा, तो इससे कहां चेंज होगा, एफ पॉइंट में फिर यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा ये, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे इसको, क्योंकि 1 ये बचेगा और 1 ये, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 से 2 कटेगा, कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट होगा 1 स्क्वायर यूनिट। तो जो डीईएफ है उसका एरिया कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये एबीसी, इसका एरिया निकालो और फिर इन दोनों एरिया की रेशियो निकालनी है। तो इसका एरिया मैं यहां निकाल लेता हूं, एबीसी का एरिया, एरिया ऑफ एबीसी 1/2, इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, 1/2 x1 है 0, तो ये वाली चीज लिखूंगा नहीं मैं, आप देख लेना क्या आएगी, प्लस x2 है 2 y3 माइनस y1, 3 माइनस ये 4 हो जाएगा, प्लस x3 फिर 0 है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, तो 4 2 8, ये होगा 1/2 इंटू 8, तो 2 4 8, कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। और अगर रेशियो निकालेंगे तो इसका एरिया 1 है, इसका 4 है, तो रेशियो क्या आ जाएगी 1/4। ऐसा समझ में? ठीक है, तो थोड़ा सा आपके क्वेश्चन था, वैसे तो सिंपल ही था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो वर्टिसेस हैं वो ऑर्डर में गिवन है, हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो सपोज कर लेते हैं मैं ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ए कोऑर्डिनेट बोल दिया इसका -4, -2, ये बी कोऑर्डिनेट बोल दिया -3, -5, और ये सी कोऑर्डिनेट है 3, -2, और फिर ये डी कोऑर्डिनेट हो गया 2, 3। अब हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है अभी तक, ठीक है ना। हमने तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, और क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल की दो पार्ट्स होते हैं। कैसे? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर हम डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं तो वो उसको 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट कर देता है। चाहे आपकी मर्जी इस डायगोनल को ज्वाइन करो या इस डायगोनल को ज्वाइन कर लो, तो मैं इस डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा अच्छे से यहाँ ज्वाइन कर लेना इसको। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है, अब हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। एरिया ऑफ, एक तो ये ट्राइंगल बन गया ए सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या ट्राइंगल का एरिया निकालना तो आपको आता ही है, ठीक है ना। क्या करना है, बस ए सी डी का एरिया निकाल लेना। ए सी डी करोगे तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 निकल जाएगा। सेम फिर x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। दोनों एरिया जब आ जाए तो लास्ट में उनको प्लस कर देंगे, ए सी डी प्लस ए बी सी, तो वो ट्राइंगल ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्लास 9 से रिलेटेड है। वो कहता है कि जो चैप्टर 9 था आपका, एग्जाम्पल 3 था उसमें, दैट ए मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इनटू 2 ट्राइंगल इन इक्वल एरिया, वेरीफाई द रिजल्ट बाय फॉर ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके जो वर्टिसेस हैं वो हैं 4, -6, 4, -6। ये क्वेश्चन नंबर 5 अभी 4, -6। बी है 3, -2, और सी है 5, 2। सी जो पॉइंट है वो 5, 2। ये कहता है, एक रिजल्ट पढ़ा था हमने 9th क्लास में कि द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अगर मैं मीडियन लूंगा, मीडियन क्या होता है, किसी साइड के मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट ले लिया मैंने, ए बी सी एम बोल दिया इसको, इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, उस सेगमेंट को हम इसका मीडियन बोलते हैं। ये इसका मिड पॉइंट है, तो एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। 3 + 5 8, 8/2 क्या हो जाएगा 4, 0, ठीक है। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल बन गए। ट्राइंगल एक तो ए बी एम, और दूसरा ट्राइंगल ए एम सी। तो इन दोनों का एरिया निकाल के चेक करना है कि दोनों का एरिया इक्वल आता है क्या। तो अगर एरिया इक्वल आ जाएगा तो ये वेरीफाइड हो जाएगा रिजल्ट जो 9th क्लास का था, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ये आप खुद कर लेना। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के प्लस करना आपको, ठीक है। तो 5th कर लेते हैं एक बार। ए कोऑर्डिनेट है 4, -6, बी कोऑर्डिनेट है 3, -2, और एम कोऑर्डिनेट है 4, 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, और ये x3 y3। तो 1/2 x1 y2 -y3 -2 -0 प्लस x2 y3 -y1 x3, ये माइनस प्लस हो गया, x3 4 y1 -y2, ये माइनस था बिकॉज ये प्लस हो जाएगा। तो 1/2 4 माइनस टू से मल्टीप्लाई करें -8, 6 3 जा 18, ये हो गया -6 + 2 -4, 4 4 जा 16। तो ये नेगेटिव कैसे आ रहा है, उसने कुछ मिस्टेक कर दी है इसमें। x1 y2 -y3, x1 ये हो गया, y2 कितना है हमारा -2, y3 है 0, ठीक है। फिर x2 3 y3 -y1, y3 -y1, ये भी ठीक है। और उसके बाद फिर x3 y1 -y2, y1 -y2 वैल्यूज ठीक पुट करी है। तो यहां से जो होगा
नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव उसको सपोज कर लेंगे हम बाद में। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 1/2, 18 में से 8 माइनस 3 तो 10, 10 ये -6 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये -3, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 3 स्क्वायर यूनिट बोल दिया इसको, 3 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। अब जो इस साइड वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है हमारा ACM, उसका एरिया निकाल लेते हैं। ए कोऑर्डिनेट था ये, ए कोऑर्डिनेट था हमारा 4, -6, तो ए कोऑर्डिनेट हो गया 4, -6, और भाई एम कोऑर्डिनेट 4, 0 और सी कोऑर्डिनेट है 5, 2। तो इसका एरिया ऑफ ACM क्या होगा 1/2, ये x1y1, ये x2y2 और ये x3y3। तो 1/2, x1 कितना है 4 इंटू y2 माइनस y3 0 -3 प्लस x2 आ गया 4, इसके बाद y3 2 + 6 प्लस ये आ गया 5 y1 -6 प्लस 0। तो ये हो गया हमारा 1/2 -12 -3 और 4 6 2 8 8 4 जा 32 और ये फिर -30। ये तो पहले गलती से हमने 3 लिख दिया था, तो ये 2 था, y3 जो है वो 2 था, तो ये -8 हो गया। तो ये हो गया 1/2 इंटू 30 में से माइनस करेंगे तो +2 बचेंगे और -8 में से -6 आ जाएगा, तो ये भी क्या आ गया -3, बट ये कैन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इसका भी 3 स्क्वायर यूनिट है, उसका भी 3 स्क्वायर यूनिट। तो यस, मीडियन जो है वो ट्राइंगल को 2 एरियाज में, 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है और दोनों का एरिया क्या होता है इक्वल, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ वैल्यू पुट करने में मिस्टेक हो, क्योंकि y3 था ना, तो ये 3 याद रह गया, ये नहीं इसकी वैल्यू रिप्लेस नहीं करी, ठीक है। तो ध्यान से करने हैं। तो 7 चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है, सीरीज में 4 लेक्चर्स में हमने उसको कंप्लीट किया है। तो अच्छे से उसको स्टडी करके और उसकी कॉपी प्रिपेयर करें, उसके बाद हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।